गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे ध्यान में। अब 20वीं शक्ति अमूर्त तत्व शक्ति की चर्चा चलती है। वैसे भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें से सेलेक्टेड 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर की है और इन 47 शक्तियों में से 19 शक्ति हो चुकी हैं और ये 20वीं शक्ति का वर्णन यहाँ पर है। इसमें पीछे की सभी शक्तियों का वर्णन एक पैरा में बहुत अच्छी तरह से दिया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कल भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला। ये तो पहले ही स्पष्ट कर दिया अपन ने कि इन शक्तियों का जो वर्णन है वो आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने की दृष्टि से है, क्योंकि लक्ष्य भगवान आत्मा है और लक्षण चेतनता है। इसलिए सबसे पहले जीवत्व शक्ति और उसके बाद में लक्षण के रूप में चिति शक्ति, और चिति शक्ति दो प्रकार की, ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति, इस तरीके से चार। और उसके बाद में सच्चिदानंद, इस महामंत्र में अकेली एक सुख रह जाता है, इसलिए इसके तत्काल बाद सुख शक्ति तो सच्चिदानंद आत्मा की चर्चा हो गई। सच्चिदानंद आत्मा वो है जो समय सार के मंगलाचरण में जिसको नमस्कार किया गया है। सत माने भावाय, चित्त माने चित्त स्वभावाय, और आनंद ज्ञान और ज्ञान, इस तरह तीन चीजें जिसमें होती हैं उसे सच्चिदानंद प्रभु बोलते हैं। भगवान आत्मा अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा गुरुदेव श्री फरमाते थे, और कई वाक्य आते थे, लेकिन ये जैन और जैनेतर सभी में चलता है सच्चिदानंद। उनके यहाँ भी ऐसे ही मानते हैं। तो अब इसके बाद में वे कहते वीर के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और उससे अनंत चतुष्टय की पूर्ति होती है। तो छठवीं वीर शक्ति, उसके बाद में प्रभुत्व विभुत्व, सर्वदर्शत्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश शक्ति, परिणामकत्व शक्ति, इनके माध्यम से आत्मा के ज्ञान स्वभाव का स्वरूप समझाया। ज्ञान स्वपर प्रकाशक जो भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, उसमें जितनी भी प्रकार की शंकाएं आशंकाएं हो सकती हैं लोगों के चित्त में, उन शंकाओं आशंकाओं के समाधान के लिए उन्होंने इतनी शक्तियों का जानने के संदर्भ में प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा देखा होगा, ऐसा मैंने कहा था, है भी इस तरह की प्रवृत्तियां उनके जमाने में नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने छांट करके ये शक्तियां रखी हैं। यदि कोई दूसरा जमाना होता अथवा उस जमाने में इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं रही होती, है ना, तो शायद इन 47 में से 2-4 शक्तियों के नाम बदले भी जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी अपेक्षा ये है
कि आचार्य की वाणी जो है वो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार है, इसलिए वे सहज ही जानते हैं कि अज्ञानियों को किस टाइप के विकल्प खड़े हो सकते हैं। जैसे कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी, अब ये 3 तरह के लोग बता, लेकिन 3 तरह के लोगों की प्रवृत्ति हम ही में पाई जाती है। कोई जे उभयाभासी हैं, जे व्यवहाराभासी हैं, ये निश्चयाभासी हैं, ऐसे किसी के गांव अलग से नहीं बसे हुए हैं। लेकिन यदि उनका वर्णन हम शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से कर दें तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग पाए जाते हैं। उसके बाद फिर और कौन कौन सी चीजें आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए जरूरी है, उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अब इसमें ये अमूर्तित्व शक्ति तक अपन आए हैं। अब देखिए, वैसे तो जब दूसरी चित्ती शक्ति कही थी तो उसमें ही कहा था कि अजड़ात्मिका, कि जड़ नहीं होना है स्वभाव जिसका। तो जड़ माने ही मूर्त होता है, तो अमूर्तत्व तो आ गया वहां पर। ऐसा और भी कई जगह से निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें आता ना द्रव्य संग्रह में कि व्यवहार नए से भगवान आत्मा मूर्त है और निश्चय नए से अमूर्त है। अथवा द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, जीव आता क्या, जीव जो है करता है, भोगता है, ऐसे 7-8 बोल आते हैं ना। उन्हीं को पकड़ करके श्रीमद ने अपनी एक पूरी किताब बना दी, और जिसमें ये सारी बातें लिख करके, और वो श्रीमद वाले तो यही कहते हैं कि ये श्रीमद की मौलिक है। लेकिन अपने तो द्रव्य संग्रह में वो बात है, जीवो कर्ता अभोक्ता आती ना गाथा, और एक एक शब्द के आधार पर एक एक उसे वे अधिकार कहते हैं, और वो अधिकार भी एक एक गाथा का है। हमको बड़ा पता लगता है, हम उसको अधिकारों के हेडिंग बनाए अलग, छापते वक्त क्यों नहीं छापते हैं? फिर जीवाधिकार, कर्ताधिकार, भोक्ताधिकार ऐसा लिखा क्या, नहीं लिखा? क्योंकि हमको एक गाथा का अधिकार, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि एक अधिकार में अनेक गाथाएं होती हैं। लेकिन बात खत्म हो गई तो अधिकार खत्म हो गया। अब चूंकि उसमें लिखा था अधिकार, इसलिए हमने अधिकार तो हमें लिखना पड़ा। लेकिन हमने जो अधिकार के लिए हम पेज चेंज कर देते हैं, नए पेज से शुरू करते हैं, ऊपर अलग से हेडिंग अधिकार का लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाया, क्योंकि हमारे दिमाग में अधिकार का जो अर्थ रचा हुआ है वो अर्थ हमें वहां नहीं बैठता है। तो उन्होंने वो सब बातें स्पष्ट की, तो उनके दिमाग में भी ये बात है कि आत्मा को समझने के लिए इतनी चीजें स्पष्ट की जानी चाहिए। अब वही बातें यहाँ है कि एक अमूर्तत्व, इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रूप रसगंध स्पर्श माने जिस पदार्थ में हो उस पदार्थ को बोलते हैं मूर्ति, और वे रूप रसगंध स्पर्श भगवान आत्मा में नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा है अमूर्ति। अमूर्तिक है तो कहते हैं कि अमूर्तत्व नाम का एक धर्म भगवान आत्मा में है। शक्ति कहो, क्योंकि शक्तियां 3 प्रकार की होती है ना, कुछ गुण रूप, कुछ धर्म रूप, कुछ स्वभाव रूप, कि उसमें मूर्तिक बना नहीं है, मूर्तिक बने का प्रवेश उसमें कभी नहीं होता है। और फिर ये भी है कि व्यवहार नए से उसे कहा क्यों, क्योंकि पर्याय अवस्था में मूर्तिक शरीर और ज्ञानावरण आदि कर्म भी मूर्तिक हैं। इनके संयोग के कारण व्यवहार नए से उसे मूर्तिक कहते हैं। तो कहते हैं, इनने परिभाषा में मालूम क्या ऐसा अच्छा वाक्य डाला कि कर्म के अभाव में जब वो मूर्तिकपना खत्म हो जाएगा, ऐसा अमूर्तिक स्वभाव जब प्रकट होगा, ऐसे अमूर्तिक स्वभाव की जो धारण की शक्ति है उसका नाम अमूर्तित्व शक्ति है। देखो पढ़ो अपने से, यह अमूर्तित्व शक्ति
कर्म बंध के अभाव से व्यक्त सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मक है। माने एक तो स्पर्शादि तो इसमें सहज ही नहीं है, लेकिन वो संयोग रूप जो स्पर्शादिक देखने में आते हैं ना, तो वो कर्म बंध के अभाव से प्रकट होगा। अभी नहीं दिखा तुम्हें, दिखाई देगा। तो कर्म संबंध के अभाव से जो प्रकट होता है और जिसका सहज स्वभाव स्पर्श रस गंध का अभाव है, ऐसा एक भगवान आत्मा में धर्म है। धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पर्याय नहीं होती है, और स्वभाव इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि अमूर्ति के भी और मूर्ति बना दोनों ही बातें आती ना। परस्पर जिसमें विरुद्ध होता है तो उस बात को वहां नहीं लेते हैं। देखो सीधी सच्ची बात यह है कि इसका अर्थ ये है कि भगवान आत्मा देह से भिन्न है, बस। माने जो अपने देह से भिन्नता की बात बतानी है वो अमूर्तित्व शक्ति के माध्यम से भगवान आत्मा को देह से भिन्न बताना चाहते हैं। अब फिर देखिए, पहले क्या कह दिया था ना कि आत्मा न किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। क्या नाम था शक्ति का? अकारी कारण शक्ति। तो इसमें ही ये बात सिद्ध हो गई थी कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, तो पर के साथ भगवान आत्मा का कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना। अब यहाँ पर 21वीं और 22वीं शक्ति है, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। कहते इन शक्तियों के कारण ये भगवान आत्मा रागादि विकारी भावों का अकर्ता है और अभोक्ता है, बस ये बताना है। देखो कैसी विचित्र बात है। इस समय सार के परिशिष्ट में उन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने रागादिक का कर्ता और भोक्ता नहीं है, ऐसी इसमें एक शक्ति है, ये बताया कि कर्ता नहीं है और भोक्ता नहीं है। मैंने अकर्ता है अभोक्ता है। और प्रवचन सार के 47 नयों में उनने ही कर्ता नए और भोक्ता नए लिखे, और उनने उन्हीं से इन्हीं रागादि का कर्ता और भोक्ता कहा, और चीजों का नहीं, इन्हीं रागादि भावों का। अब वही तो कुंद कुंद के ग्रंथ समय सार और प्रवचन सार, और वही टीकाकार अमृतचंद्राचार्य दोनों की, और उन्हीं ने परिशिष्ट में 47 शक्तियों और 47 नए लिखे। यदि कोई अलग अलग आचार्य होते तो हम एक को महान और दूसरे को कम महान घोषित कर देते। करते तो न मालूम क्या क्या, लेकिन मैं बहुत सभ्य शब्दों में कहना चाहता हूं। संदेश शिखर में मेरा व्याख्यान चल रहा था, और जब मैंने ये बात कही तो एक बहुत बड़े विद्वान बोले, वो तो प्रवचन सार की बात है। ऐसे जैसे कोई प्रवचन सार की बात है, मैंने कोई रास्ते में चलते हुए किसी साधारण रथ्या पुरुष की बात हो। तो मैंने कहा प्रवचन सार भी कुंदकुंदा देव का ही है, और उन्हीं की बात तो है। तो प्रवचन सार की बात है तो उसमें से क्या हो गया है? फिर मैंने ये भी बताया कि समय सार में देखना है आपको रागादि का कर्ता आत्मा, तो समय सार में भी निकाल के बताता हूं। बताया मैंने, समय सार में भी लिखा है रागादि का कर्ता आत्मा है। क्यों घबराते हो? समय सार में लिखा है कि घड़े का घटपट और रथ का कर्ता भी भगवान आत्मा है। देखो कर्ता कर्म अधिकार उठा करके राजेंद्र जी है ध्यान में, न कहां से घुस गया। अच्छी तरह से आद्योपांत तो समय सार को पढ़ते ही नहीं है, नहीं तो ये कैसे कहते कि ये समय सार की बात नहीं है। पर इस प्रकरण में नहीं है। पर इस प्रकरण में आत्मा में गुरुदेव की भाषा में बोलूं
तो वो ऐसा बोलते थे कि आत्मा राग को करे ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है आत्मा में, ऐसा बोलते थे। आत्मा राग को भोगे ऐसी कोई शक्ति नहीं है आत्मा में, ऐसा शक्ति नहीं है। माने यहां तो ये कह रहे कि आत्मा राग को नहीं करे और नहीं भोगे ऐसी शक्ति है। क्यों? शक्तियों का प्रकरण है, ऐसी शक्ति नहीं है। ये कौन कौन सी शक्तियां नहीं हैं, ये इसकी चर्चा नहीं चल रही है। कमल जी क्या की चल रही है? कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसकी बात चल रही है ना। देखो मैं पढ़ता हूं इसकी भाषा। ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति है। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति है। अभी संस्कृत की पंक्ति और उसकी हिंदी की पंक्ति पूरी पूरी एक एक लाइन नहीं है, आधी आधी लाइन में है। लेकिन आप जरा ध्यान से पढ़ो उन्हें। अकर्तृत्व शक्ति में और अभोक्तृत्व शक्ति में अंतर क्या है? क्योंकि 75% शब्दावली दोनों की एक सी है। जो क्या एक सा है? ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के, यही बात दूसरी में है कि ज्ञान भाव, इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले विकारी परिणामों के, भावों को, परिणामों को, है ना, बिल्कुल एक सी है ना पंक्ति। और इसमें लिखा कि रागादि भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्तृत्व शक्ति और भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति। तो इतना बदला है। तो भोक्तृत्व में उनने अनुभव लिया, अखिल आत्मा का अनुभव नहीं है। रागादि का भोगना भी अनुभव है ना। तो लिखा रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से, यानी भोक्तृत्व से रहित अभोक्तृत्व शक्ति है। माने बिल्कुल सीमित शब्दों में उसमें कर्तृत्व से रहित और इसमें भोक्तृत्व से रहित, बस इतनी सी बात उन्होंने कही। मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मा का स्वरूप बहुत ही विचित्र है और जिन जिन चीजों में शंका खड़ी हो जाती है, खासकर आगम के अभ्यास से, तब वही प्रवचनसार पड़ेगा ना। वहां कर्ता नहीं से भगवान आत्मा को रागादि का कर्ता कहेगा और यहाँ शक्तियों के प्रकरण में उसे अकर्ता कहेगा, तो भ्रमित होगा वो। तो जब तक वो इन सब की अपेक्षा लगाना नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा, तब तक जैन धर्म का मर्म नहीं समझ सकता। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो लिखा है, तो पूरा आद्योपांत ग्रंथ है, उसमें एक ही स्टाइल है। देखना, ध्यान से देखना, जो अपने यहाँ विद्यार्थी बैठे हो तो वो और ध्यान से सुनना। जो मैं कहता हूं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। टोडरमल जी का जो शिष्य है वो कोई शिष्य मिष्य नहीं था वहां, उनने खुद ही शिष्य और खुद ही गुरु, खुद ने ही प्रश्न उठाया और खुद ने ही उत्तर दिया। तो जब वे शिष्य का पाठ करते हैं तब कैसे टोडरमल होते हैं, और जब वे उसका जवाब देते हैं तो वो टोडरमल कैसे होते हैं, इसकी आप समीक्षा करें। तो जब वो शिष्य होते हैं तो उसके मुख में अनेक आगम प्रमाण होते हैं, माने वो आगम का बहुत अभ्यासी है, शास्त्र उसने बहुत पढ़े हैं। इसलिए बात में कहता है गोमर सार में तो ऐसा लिखा है, समय सार में तो ऐसा लिखा है, प्रवचन सार में तो ऐसा लिखा है, वो प्रमाण पेश करता है और आप यहां ऐसा कह रहे हो। माने वो जो
अपर पक्ष आता है उसको वो खुद के उनके शिष्य के मुख से उठाते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी आप बारीकी से एक बात देखेंगे कि वे स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं अपने प्रवचन में और फिर स्वयं उत्तर देते हैं। ऐसी टोडरमल जी जैसी प्रश्नोत्तर बली गुरुदेव के प्रवचनों की भी बनाई जा सकती है। आप सुने ना? और वो आगम के प्रमाण शिष्य के मुख में डालते हैं। माने बिना पढ़ा लिखा शिष्य नहीं है वो, जिसको काला अक्षर भैंस बराबर है, एक दिन प्रवचन सुनने आ गया और साहब हमें बताओ सूरज चक्कर काट रहा है कि पृथ्वी चक्कर काट रही है, ऐसे बेवकूफी के प्रश्न करता है, खुद को भी डिस्टर्ब होता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है। ऐसे शिष्य को जगह नहीं दी टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। गुरुजी पढ़ते हैं 2 घंटा तो जो पढ़ता है 6 घंटा, ऐसा उनका शिष्य है। अब उसकी कमी क्या है उसमें जिससे मुझे गुरु की जरूरत पड़ती है? शांति जी, कमी ये है कि वो अपेक्षा नहीं समझता बस। तो टोडरमल जी जब उसे जवाब देते हैं तो उनका पहला वाक्य होता है तुमने कहा सो ठीक। उसे मक्खन लगाने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि जिनवानी में ऐसा कथन आया है, वो कह रहा गोमटसार में ऐसा लिखा है, तो इसके लिए नहीं कहेंगे कि तुमने कहा सो ठीक। लिखा है ना गोमटसार में, तो वे कहेंगे लेकिन वहां ये अपेक्षा थी और यहां ये अपेक्षा है। बस ये उनका उत्तर का तरीका है। अब गुरुदेव का भी यही है। गुरुदेव वो कहते देखो आई ये बात न थी। जब वो कोई बात कहते हैं आत्मा रागादिक का अकर्ता है, एक गाथा वो पढ़ा रहे आपको, एक शक्ति का ज्ञान करा रहे, तो वो क्या बोलेंगे? प्रवचन सार में कर्ता ने से आत्मा को रागादिक का कर्ता कहा है, पर आई ये बात न थी। पर इतनी सी है कि वो ऐसा नहीं कहेंगे शिष्य प्रश्न कर रहा है, ये खुद ही उठाएंगे और फिर ये कह के कि आई ये बात न थी, यहां तो ये बताया जा रहा है। तो ये उनका तरीका है। देखो किसी को पढ़ना हो ढंग से तो उसके वर्णन करने की स्टाइल का अध्ययन करना चाहिए। यूनिवर्सिटियों में बहुत जो हाई लेवल पर होता है ना, तो वहां पर वो आपसे कोई ऐसा नहीं पूछता है कि आपने रघुवंश पढ़ा कि समयसार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बोले आपने कालिदास पढ़ा, आपने कुंद कुंद पढ़ा। आप एक कैसा लट्ठी छाप आदमी है, कुंद कुंद वो पढ़ा। लेखक का नाम को पूछते हैं कि उसकी किताबें तुमने पढ़ी कि नहीं, तो कुंद कुंद को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कुंद कुंद को पढ़ा का मतलब क्या? तुलसीदास को पढ़ा का मतलब क्या? कि तुलसीदास के कथन करने की स्टाइल क्या है वो तुमने अच्छी तरह अध्ययन की कि नहीं। यदि नहीं की है तो तुम उसका अर्थ नहीं समझ सकते। कि कुंद कुंद की स्टाइल ये है, अमृतचंद की स्टाइल ये है। एक एक लेखक की स्टाइल हम पढ़ लेंगे तब जाकर उसका अर्थ सही हम समझ पाएंगे। कि तुमने कहा सो ठीक, लेकिन यहां ये अपेक्षा से ये बात बताई जा रही है। प्रवचन सार में वो ज्ञान की मुख्यता है और यहाँ दृष्टि की मुख्यता है। गुरुदेव श्री ऐसा कहेंगे, लेकिन वो प्रश्न फिर उत्तर ऐसा नहीं, बस ऐसा कहेंगे कि वहां ऐसा कहा है और यहाँ इसका कारण ये है। पूज्य गुरुदेव श्री को हमको बहुत महिमा आती थी और महिमा लायक उनकी बातें भी होती थी, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि इतनी चीजें याद हैं इन्हें, यहाँ इतनी चीजें याद हैं, तो हम उनकी क्षयोपशम से बहुत प्रभावित होते थे कि बहुत स्मृति तेज है?
वे सारी चीजें यहाँ याद आ जाती हैं। जब एक गाथा बोलते हैं तो इस बारे में जहां जहां जो जो बात लिखी है वो सब याद आ जाती है उन्हें, और हम बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। वो जब स्वाध्याय करते थे तो उस वक्त बहुत गहराई से उस सब चीजों को देखते थे, और अपनी जो उनकी खुद की किताब होती थी वे उस खुद की किताब पर वहां पर लिख लेते थे कि प्रवचनसार का प्रा सा और गाथा इतनी, ऐसा करके कि ये बात वहां ऐसी है, ऐसा वहां लिख देते थे। जरा समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। और फिर वो किताब बुलाते थे और निकाल के बताते थे कि देखो यहां ऐसा लिखा है। फिर उसका वो उत्तर देते थे, वो अपेक्षा बताते थे। तो साहब आपने हमारे गुरुदेव की प्रतिष्ठा कम कर दी, हम तो इतनी महिमा बनते कि उन्हें सब याद है, और तुमने भी तो नोट कर करके लाते थे, क्यों? उन्हें कुछ याद नहीं था, तो लिख के लाते थे और फिर किताब में से निकाल के बताते थे। तो महिमा कम हो गई ना इस जगत की दृष्टि में। अरे मैं महिमा बढ़ाना चाहने के लिए कह रहा हूं कि वो गुरुदेव जो उसमें 24 घंटा रंगे थे, वो भी प्रवचन करने के पहले जिस सब्जेक्ट पर प्रवचन करना है उस पर घंटों स्वाध्याय करते थे। रोजाना तो करते ही थे, लेकिन उस दिन अभी प्रवचन करने जाना है जिस गाथा पर, तो 2 घंटे पहले से भाई साहब 3 बजे का प्रवचन जो करना है तो 11 बजे सो के आराम करके उठ जाते थे, और 11 बजे से फिर वो 2:30 बजे तक, जब तक उठ के वो जाएंगे नहीं प्रवचन करने, तब तक वो किताब ऐसी हाथ में लेकर के और बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कोई भी आदमी जाएगा तो वो पढ़ते मिलेंगे, और जाते ही कहेंगे देखो इसमें क्या लिखा, देखो इसमें क्या लिखा। और वो आपको वही बातें जो जाके प्रवचन में बताना है वो तो आप वहां बताने लगते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके दिमाग में वही घूमता था, और दूसरी बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे। अब तुम आ ही गए हो और तुमसे कुछ भी नहीं बोले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो कहते हो पंडित जी इसमें क्या है, ऐसे कह के अपनी जो स्वाध्याय कर रहे थे उसी बात को फिर रिपीट कर दी, फिर आगे पढ़ने लग गए। अब हाँ तुम हाँ करके बैठे रहोगे, क्या करोगे? ये उनकी क्वालिटी थी, ऐसा करना चाहिए। गणधर देव को भी ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं। माने हम बहुत प्रतिभाशाली हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं। प्रवचन करना है तो अपनी किताब में ही करना चाहिए। हमें तो कोई भी आगे लागे रख देते हैं, यहाँ की वहां की। मैं कभी कभी कहता हूँ नहीं ये किताब नहीं, वो किताब लाओ। अरे ये भी समझदार है, वो भी समझदार है, उसमें क्या है? अरे पंडित जी को राग देश हो, हमारे गुरु को राग देश था इसलिए हमें भी है। और हमारे गुरु के जो वो शिष्य थे ना, वो इतने होशियार थे कि उसके पहले वही किताब वहां लाकर रखते थे। और हमारे में इतनी कमी है कि वो नहीं लाके रखते, चादर लाके रख देते, तो हमको यहाँ क्या नहीं पड़ती है? इतनी तो फर्क है क्यों पिमी? और साहब वो किताब वो फटाफट ब्रह्मचारी जी जो गुरुदेव के मुंह से निकलता था किताब निकाल के ले आते थे। अरे वे किताबें पहले ही जो गुरुदेव ने जहां जहां लिख दिया ना, तो वो देख कर उनकी समझ लो ड्यूटी थी, किसी ने लगाई नहीं थी, उनने खुद ही लगाई थी। मेरा समझना, कोई सर्वेंट नहीं थे वो, तो वे सारी किताबें ला करके पास में रख लेते थे कि गुरुदेव एक किताब मांगेंगे बताने के लिए, तो किताब का वो पेज नंबर निकाल के और उसमें कागज का टुकड़ा लगा करके और रख लेते थे। तो फटाफट उठा करके निकाल, तो हम इस सब जाके हा करते रहते थे। और मैं तो सब चीज की स्टडी करता था कि कैसे स्टडी करते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, कैसे सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित होती है।
ऐसी होनी चाहिए कमल देनी। अब हम अपना तो हो गया जीवन पूरा, लेकिन भविष्य की बात मैं सब आप लोगों के लिए बताता हूं। ये विधि है। अभी गुरुदेव की वे किताबें जिनमें वे स्वाध्याय करते थे, उठा के देखो इस तरह गुदी हुई हैं। एक एक पेज में यहां से यहां तक, यहां था पूरा भरा हुआ है। और वो फिर जगह कम पड़ गई तो एक कागज का टुकड़ा लगाकर उसका भरा पड़ा है। फिर विद्यानंद जी के पास जाके देखो तो उनकी भरी पड़ी हैं कि किताब निशान लगे हैं और एक पर्चे लिखा लग करके। अब जरा और आधुनिक जमाने में आ गए ना, तो वैसे होते हैं यहाँ चिपका देते हैं, ऐसे कागज आते हैं इसी काम के लिए, तो उनको उस पर लिख करके यहीं चिपका देते हैं कि तब वे वहां देख लें, वो गाथा और श्लोक सब वो देख लें। ये अध्ययन करने का ये तरीका है। हमने तो शांति से अपने पढ़ लिया, जब जो आई वो चीज वहां पढ़ ली, वो आई वहां पढ़ ली। हमारे चित्त में ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि भैया यहाँ तो ऐसा कह रहा है और वहां तो ऐसा लिखा था है। हमें तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्यों? याद रहे तो प्रश्न खड़ा हो। जो पुराना पढ़ा था यदि वो याद रहे कि हमने प्रवचन सार के नए पढ़े थे और उसमें कर्ता ने ऐसे उसको ऐसा ऐसा कहा था। वो गुरुदेव श्री इतनी गहराई अध्ययन करते थे कि यहाँ की अपेक्षा और वहां की अपेक्षा वो दोनों स्पष्ट करते थे। वो ये कहते थे कि ये क्यों, ये ऐसी अपेक्षा रखी क्यों, इस बात की भी स्टडी करते थे। कभी कहते थे निमित्त का ज्ञान कराया, निमित्त का ज्ञान कराया, ऐसा बोलते थे ना। इसलिए जब उनकी तत्व चर्चा होती थी ना, तब भी ऐसा ही आपको बहुत अटपटा लगेगा। आप तो यहां पूछते हैं साहब कर्म कितने प्रकार के होते हैं, हम बैठे होते हैं गद्दी पे तो कहते 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञाना बनी दसना बनी, ऐसा फटाफट बोल देते थे। ऐसा ही होता है, जो प्रश्न आता है ऐसा जवाब दे देते हैं। उनका ऐसा नहीं था। उन्हें साहब आज प्रवचन में ऐसा आया था और गोमर सार में ऐसा लिखा है और एक अखबार में ऐसा आया था, कैलाश चंद जी ऐसा ऐसा कहते थे। चुप शांत बैठे रहेंगे, फिर कहें खबर छे। अरे तुम्हें खबर है कि नहीं है हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम इसका उत्तर समाधान पूछ रहे हैं। कि साहब उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है कि बधी खबर छे। और फिर हजारों शास्त्र देखा छे, लेकिन ये जवाब तो दो। वो कहते हैं कि जी हम बात कह रहे हैं उस वक्त वहां क्या कहा है वो बिना हमारे जाने नहीं कह रहे, हमारे ध्यान में वो बात है, इसका नाम है खबर छे। और लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं आपका इस बात से, इसका उत्तर है बधी खबर से। समझ में आई ना। और के साहब वो कहते हैं कि हम भी स्वाध्याय करते हैं। हाँ, हमने भी हजारों शास्त्र देखे हैं। मतलब वो अपनी महिमा नहीं बता रहे थे, वो कह रहे कि हम जो ये बात कह रहे हैं वो बहुत सोच समझ के अच्छी तरह कह रहे हैं, कोई हमने नादानी में नहीं कह रहे हैं, बस खत्म। तो फिर वो बता दे, उसको बताने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, इसलिए नहीं बता सकते हैं अभी। आपको करना है तो बताएंगे फलाना स्वाध्याय करो, प्रवचन सार देखो, प्रवचन रत्नाकर में देखो, फिर हम लिस्ट बता देंगे। तो हमको लगता है कि क्या कह रहे, अरे भाई उसके अलावा दूसरी कोई विधि ही नहीं है। यदि आपको सचमुच उस प्रश्न का उत्तर चाहिए और आपको अपने चित्त में समाधान चाहिए तो आपको उसी विधि से अपनाना पड़ेगा, तभी आपके ये काम होगा। तो एक कहते हैं कर्तृत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। जबकि कर्ता कौन सी कारण कार्य है, अकार्य कारण शक्ति पहले आ चुकी है, इसी तरह की चर्चा उसमें हो चुकी है। लेकिन भगवान आत्मा निर्मल पर्यायों का कर्ता है,
ये यहां बताना है। अभी आएगी एक आध शक्ति जिसमें निर्मल क्रियाओं का कर्ता करने की शक्ति आत्मा में है, ये बताएंगे। और विकारी पर्याय को नहीं करने की शक्ति भगवान आत्मा में है, यहां पर ये बता रहे हैं। ख्याल में आई ना? क्योंकि ये कर्ता कर्म के संबंध में भूल बहुत ज्यादा होती है। वो जो ज्ञान का जो स्वभाव है उसके संबंध में सर्वाधिक गलतियां होती हैं, जिसके लिए उन्हें 10 शक्तियां लगाई, है ना? आता ना अखबारों में कि वहां पर इतना दंगा हो गया है तो 20 क्या भेजिए, मिलिट्री की फौज बोलते, क्या बोलते उसको, इतने भेजे, इतनी सेना लगाई, इतना किया। तो ऐसे ही उनने उस अज्ञान को मिटने के लिए 10 शक्तियां लगाई। अब कर्ता कर्म की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गलती है जिनके बारे में अब देखो, यहां पर रागादिक निर्मल पर्यायों का कर्ता है शक्ति के प्रकरण में, और रागादिक का कर्ता नहीं है, अकर्ता है? फिर 47 नयों में रागादिक का भी कर्ता है, पर का कर्ता नहीं है? और फिर जब दृष्टि का विषय निकालेंगे तब वे कहेंगे कि निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है, भगवान आत्मा तो अकर्ता ही है। और तीन अपेक्षाएं मोटी मोटी हैं, अब शास्त्र में आएंगी। अब देखो हर जगह ऐसा तो लिखा नहीं रहता है कि इस अपेक्षा जी अभी ये कह रहे, शास्त्र में तो वर्णन करते चले जाते हैं। आत्मा परदेव का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, तो सब वहां तो लिखा था कर्ता भोक्ता है। अरे भाई उस वक्त आएगा जब वो बात कह देंगे, है? तो हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसा हम कहेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से वो लगाना पड़ेगा। तो एक अमूर्तित्व शक्ति, फिर एक अकर्तृत्व शक्ति, एक अभोक्तृत्व शक्ति। अब कहते एक निष्क्रियत्व शक्ति। ये निष्क्रियत्व शक्ति क्या है? तो कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया होती है, एक क्रिया नहीं। काल से कालांतर क्रिया होती है, एक क्रिया नहीं। बदलते हैं ना, कल से हम आज बदल गए, इसको भी क्रिया बोलते हैं। काय को? हम यहां से चलकर वहां तक गए, इसको भी क्रिया बोलते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया। और हम कल से बदल करके आज हो गए, फिर पिछले साल हम इतने वर्ष के थे, अब इतने वर्ष के हो गए, इसको भी बदलना बोलते हैं। लेकिन यहां ये दोनों नहीं लेना। तो यहां कौन सी क्रिया लेनी? तो कहते हैं कि वो मन वचन काय की जो क्रिया, योग देखो क्या है? निष्क्रियत्व शक्ति समस्त कर्मों के उपरम के से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पन्नता स्वरूप है। वो काय का था? कौन सी शक्ति? अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। उसमें मोहिनी कर्म के उदय से जो राग होता था, मोहिनी कर्म के उपरम होने से उसके अभाव रूप थी वो शक्ति। देखो पढ़ो उसमें मोहिनी कर्म क्या लिखा उसमें। मैं जरा पढ़ता हूं तो मुझे जरा समय लग जाता है, इसलिए मुझे याद है, मैं बोलता हूं, आप पढ़ लो उसमें। मोहिनी कर्म की वजह से वो बात हो रही थी। और यहां सभी कर्म, क्योंकि मोहिनी कर्म की वजह से राग देश मोह होते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मोह और चात्र मोहिनी कर्म के उदय से राग। तो मोहिनी कर्म के उदय से जो चीज होती है उसका कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, ये बताया है उन दो शक्तियों में। और यहां जो निष्क्रियत्व शक्ति में सभी आठों ही कर्म के उदय से जो योगों में चंचलता होती है उसके अभाव रूप ये निष्क्रियत्व शक्ति है। अभय कुमार जी लिखी है ना वहां, ये फर्क है उसमें। मैं एक दफे पढ़ देता हूं, शांति से सुनना आप, है ना। ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों से, अब ये कर्मोदय है तो यहां पर वो मोहिनी कर्म लगाना। कर्तृत्व से रहित होने रूप अकृतित्व शक्ति। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय माने मोहिनी कर्म,
कि उदय से होने वाले रागादि विकारों के परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति, और यहां निष्क्रियत्व शक्ति समस्त कर्मों के उपशम से, अभाव से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की नहीं चंचलता का अभाव, लगा ना, निष्पंदिता स्वरूप, ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति है। माने कि आत्मा के प्रदेशों में कोई कंपायमान ना हो, ऐसी भगवान आत्मा में शक्ति है। और प्रकट कब होगी? जब सब कर्मों का अभाव होगा तब। लेकिन स्वभाव कब है? 3 काल अनादि से। जो प्रकट होगी तब ये और स्वभाव है अनादि से। ये बात भी तीनों शक्तियों में लगाना। कौन कौन सी में? अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और निष्क्रियत्व। अब अपन को निष्क्रियत्व शक्ति अब अकर्तृत्व अभोक्तृत्व से बिल्कुल अलग दिखती है ना। वो तो कर्ता भोक्ता नहीं है और ये निष्क्रिय है। लेकिन ये निष्क्रियता, वो जो योगों से होने वाली चंचलता, उसके अभाव रूप है। और वो अभाव स्वभाव रूप है। माने जब वो अभाव से जो परिणति होगी वो स्वभाव रूप होगी। माने स्वभाव जो त्रिकाली स्वभाव है ना, उसका जो परिणमन त्रिकाली स्वभाव के अनुरूप होता है उसे स्वभाव परिणमन कहते हैं। ऐसी वो निष्क्रियत्व शक्ति। इस तरह अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और निष्क्रियत्व शक्ति, ये शक्तियां भगवान आत्मा में हैं। तो अब बोलो, इन शक्तियों से कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? लेकिन ये स्वरूप बता रहे हैं। वो भगवान आत्मा जिसे तुझे समझना है और समझकर जिसे का आश्रय करके धर्म प्रकट करना है पर्याय में, वो आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। अब कहते नियत प्रदेशत्व शक्ति। अब हर आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो कहते हैं वे असंख्यात प्रदेश नियत हैं, माने नक्की हैं। सभी आत्माओं में असंख्यात प्रदेश हैं। तो असंख्यात प्रकार का होता है, जानते हो? सबसे छोटा असंख्यात कौन? कि संख्य से ऊपर एक बड़ा तो असंख्य हो गया। भाषा ऐसी है। क्यों? तो अपन कहें 1 संख्य, 10 संख्य, 100 संख्य, तो संख्या ही में चल रहे ना, तो पूरे वहां तक ले जाओगे। माने संख्या में जो नहीं आया वो असंख्य। क्या? और अनंत के नीचे है वो असंख्य। सबसे बड़ा असंख्य वो, सबसे छोटा बड़ा असंख्य ये। असंख्य में तो असंख्य भेद हैं। तो भगवान आत्मा का नियत प्रदेशत्व का मतलब क्या? उनमें कौन सा असंख्य? तो कहते लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो ही असंख्य हैं। तो वो असंख्य लेना, इसलिए उसके लिए कभी कभी बोलते हैं असंख्य लोक प्रमाण। इसमें भी बड़ा घोटाला होता है। उसका असंख्य, कौन सा असंख्य? कि जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं वो असंख्य लेना। और हम कहते असंख्य लोक, एक लोक नहीं, ऐसे असंख्य लोक हों, उतने प्रमाण, ऐसा नहीं है। शब्द तो है ना, असंख्य और लोक प्रमाण। कितना क्लियर अर्थ है कि असंख्य लेना, लेकिन कौन सा असंख्य लेना? वो लोकाकाश वाला असंख्य लेना। और भी कई प्रकार के असंख्य वे नहीं लेना। हम कहते असंख्यात लोक हैं। ये एक लोक में जितने प्रदेश हैं, इसमें उससे असंख्य गुणे, असंख्य लोक प्रमाण का ऐसा अर्थ भी करते हैं। तो यहां तो क्लियर ही है ना, एक आत्मा के प्रदेश जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने हैं, धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं जितने उतने हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं जितने उतने हैं, उतने ही एक जीव के हैं। और उतने ही काल द्रव्य हैं। काल द्रव्य के प्रदेश नहीं, प्रदेश तो एक ही है, लेकिन द्रव्य उतने हैं। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान जड़ा हुआ है। धर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर खचित है, हिलता नहीं है अनादिकाल से अनंत काल तक। अधर्म द्रव्य का प्रदेश भी उस पर खचित है।
अब जीव का नहीं है तो उतने ही, लेकिन ये दृश्य बढ़ जाता है। चिंटी के शरीर में इतना हो जाता है, हाथी के शरीर में बड़ा हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि लोकाकाश प्रमाण भी जिंदगी में भले ही किन्हीं किन्हीं जीवों को आता हो और एकाश क्षण को आता हो, लेकिन आता है, उससे सिद्ध होता है कि उतने ही प्रदेशों की संख्या है। क्या है ना, तो कहते हैं नियत प्रदेशत्व शक्ति अनादिकाल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिणाम और लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है लक्षण जिसका, वह है नियत प्रदेशत्व शक्ति। सब गिना दिया ना, अनादि का संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित, माने संकोच विस्तार है लक्षण जिसका, उससे जो लक्षित माने पहचाना जाता है, ऐसा वो आत्मा सिद्ध अवस्था में, संसार अवस्था में तो संकोच विस्तार से लक्षित, और सिद्ध अवस्था में किंचित न्यून अंतिम देहाकार। सब द्रव्य संग्रह में आ गया ना, है ना। ऐसा और लोकाकाश के प्रदेश जितने इतने प्रदेश वाला, ऐसा भगवान आत्मा का के प्रदेश नक्की हैं, उनमें से कभी एक घटेगा बढ़ेगा नहीं संख्या की दृष्टि से। वो ऐसा तो घटेगा बढ़ेगा, समझ गए ना। ऐसा नियत प्रदेशत्व नाम की एक शक्ति है जिसने उसके प्रदेशों को उन्नत है। तो अब दिव्य क्षेत्र काल भाव की बात चल रही थी, तो अब इस क्षेत्र की बात करने लग गए। अब या कर्ता की बात कर रहे थे, अभी इसकी बात कर रहे थे। अब उस क्षेत्र को भी समझना है ना कि वो नियत प्रदेश वाला है ऐसा भगवान आत्मा। तो उस भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है, ये जो वर्णन 47 शक्तियों में यहाँ चल रहा है, आपने जितना भी आगम आज तक पढ़ा है और भविष्य में पढ़ेंगे, उन सब में प्रकारांतर से यही चीजें आती हैं। क्योंकि उनको भी यही था कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान कराना है तो तुम्हें ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए, इनका भी यही था। अब एक कहते हैं कि इनने समय सार की गाथाओं में से निकाली, कमल जी समझ में है ना। इसमें से एक बहुत रहस्य की बात निकलती है कि कुंदाचार्य देव ने समय सार अध्यात्म का ग्रंथ लिखते हुए भी उस जीव का स्वरूप उसमें अंदर कैसे गूंथ दिया, माने वो सब चीजें जो संपूर्ण आगम में प्राप्त होती हैं आत्मा के स्वरूप को समझाने की, वो इसमें उन्होंने गूंथ दिए, वो चीजें आ गई। अब गुरुदेव श्री ने मालूम क्या किया, 47 से भी और ज्यादा शक्तियां निकाली जा सकती हैं। ऐसी नहीं है 47 है, निकाल कैसे नहीं, हो ही नहीं सकती हैं, होती ही नहीं है। उनने कम से कम 100 से ऊपर निकाल दी थी कि इस गाथा में से ये निकली, इस गाथा में से ये निकली। कैसे जीवित शक्ति दूसरी गाथा में से निकली। अभी जैसे मैंने कल छंद बताया था ना, वो कलश, जैसे मैंने देखा था स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, तो परिणाम शक्ति इसमें से निकली। ऐसी और जगह से उन्होंने कहा एक ऐसी शक्ति और हो सकती है और जो इसमें से निकलती है। लेकिन उन्होंने इतना समझा कि 47 शक्तियां समझ लेगा तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा के कल्याण के लिए समझना जितना जरूरी है उतना समझ में आ जाएगा। अपन नियत प्रदेश 24वीं शक्ति तक आ गए। इनमें ज्यादा विस्तार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने एक दिन में 4 शक्तियां निपटा दी हैं। और आगे फिर देखेंगे, कहीं गुंजाइश ज्यादा होगी तो एक शक्ति में भी 4 दिन लगाएंगे,